इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से वही हो गया है जो इससे पहले भी बहुत बार हुआ है और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार गए हैं। नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, एनडीए का दामन थाम लिया है, लेकिन इधर आरजेडी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन पिछले दिनों जो खबर बार बार रहकर सामने आती रही कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इन खबरों पर अब कोई फुल स्टॉप नहीं लग रहा था या फिर कोई सफाई नहीं दी जा रही थी। बस ये दिखाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसे मिले 26 जनवरी पर तेजस्वी यादव से बहुत दूर बैठना या फिर दही चूड़ा पर बस फॉर्मेलिटी के लिए पहुंचना और चंद मिनट में बाहर निकल जाना, वो भी पीछे के दरवाजे से जाना। ये सब वो इंडिकेशंस थे जो बता रहे थे कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब जब नीतीश ने काया पलट कर दी है, नीतीश एनडीए के साथ चले गए हैं, तो इसके पीछे की क्या कैलकुलेशंस है जो 2024 में असर डालेंगी, इस पर हम बात करेंगे। अंजना, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वही किया, पलटी मार ली है, लेकिन 2024 के लिहाज से नीतीश ने अपना फायदा देखा है। एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे पहले उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद उनका बयान सामने आया था कि जैसा वो काम करना चाहते हैं वैसा आरजेडी की ओर से उनको नहीं करने दिया जा रहा है। और उनका कहना ये भी है कि उनके काम का क्रेडिट जो है वो आरजेडी ले रही है। तो उनका एक रीज़न वो ये बताते हैं कि इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन अपना एनडीए के साथ फिर से गठबंधन कर लिया है। दूसरा ये चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे नया काम हम लोग चाहते हैं वो एनडीए के साथ उनका हो सकता है, ऐसा उनको उम्मीद है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उन्होंने आरजेडी के साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आई, कहीं ऐसा ना हो कि अपना फायदा ऐसे ही देखते हुए एनडीए आगे इनको अपनी यानी अंजना कह रही हैं कि पलटी मार है नीतीश और ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। कुछ महीने पहले आप चले जाइए तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। अब वो आ भी गए हैं, कह रहे हैं जहां थे वहां आ गए हैं और अब यहीं पर रहेंगे। श्रुति, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बने रहेंगे बीजेपी के साथ में? नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ तो नहीं बने रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके पलटी खाने की आदत है हमेशा से। तो आई पर्सनली फील कि वो कहीं भी नहीं टिकने वाले, यानी अपना फायदा देख रहे हैं। अपना फ़ायदा देखेंगे, जहां उनका फ़ायदा वो वहां पे चल देंगे। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अब एक बार फिर से वो एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार को मौका परस्त भी कहा जाता है, सुलझा और सधा हुआ नेता भी कहा जाता है। यहाँ भी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका ये फैसला चौंका जरूर रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है कि नीतीश कुमार तो भाई इसलिए जाने जाते हैं। रुचि, नीतीश कुमार का ये फैसला जेडीयू को आगे ले जाएगा, 2024 में अपना फायदा तलाशेगा, लेकिन इधर आरजेडी पीछे रह गई है। अब तो बस हमले हो रहे हैं, गिरगिट बताया जा रहा है। मैम, कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार की सोची समझी साजिश थी, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया अलायंस में उनको एक पद दिया जा रहा था तो उन्होंने हो सकता है इसी वजह से ये पद ना लिया हो, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें आगे जाकर अपनी क्या खेल खेलना है या क्या रणनीति थी उनकी, ये शायद पहले से ही उन्होंने अपना सोच समझ रखा था। और ये जो नाराजगी कांग्रेस से थी, मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना, ये भी नुकसान कर गया है और अब इसलिए भी नीतीश कुमार ने नाराजगी में ये फैसला ले लिया है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि वो कह रहे हैं आरजेडी तो भ्रष्टाचार के लिए जानी जा रही है और अब साथ ही साथ कांग्रेस से जो उनकी तलखी थी वो बढ़ती रही। दीक्षा, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना फायदा देख रहे हैं लेकिन पीछे छोड़ दिया है आरजेडी को अकेले, और कांग्रेस अब तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुंच रही है? अभी मैंने एक कल ही बयान किया, 2023 में इन्होंने बयान दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी एनडीए ज्वाइन नहीं करेंगे। और अमित शाह ने भी कहा था एक रैली में कि हम कुछ भी हो जाएगा नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। लेकिन इस चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि ये अभी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के लिए ये अपना फ़ायदा देख के ही पलटी मार, जो साबित हो गया है कि वो पलटी मार है। यानी राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है और ये सब कैलकुलेशंस के आधार पर होता है। शाबाज, आप तो किस्सा कुर्सी का बनाते हैं और यहाँ कुर्सी का जो खेल है वो गजब कर गया बिहार में। देखिए, हर खेल कुर्सी के लिए ही लड़ा जा रहा है, चाहे वो 23 के चुनाव हो या 24 के चुनाव हो। और बीजेपी सिर्फ 2024 की तैयारी नहीं कर रही है, बीजेपी 2047 तक की तैयारी करके बैठी है। वजह यह है कि 2047 का जो विकसित भारत का सपना है वो बीजेपी बिना 400 प्लस के नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि साम दाम दंड भेद जो कि राजनीति में अपनाए जाते हैं, उन सभी को अपनाते हुए 400 प्लस का जो टारगेट है वो हासिल करना है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अब साथ में आए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि बाकी और दल भी हो सकता है कि जो इंडिया को खंड खंड करने की तैयारी है, इंडिया गठबंधन को मेरी तरफ से जो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी के अलायंस पार्टनर है, क्योंकि ममता अलग हो चुकी है ऑलरेडी, भगवंत मान कह चुके हैं कि वो पंजाब में अलग लड़ेंगे, तो दो तो ये अलायंस पार्टनर ये हो गए। इधर आपका नीतीश कुमार अलग हो गए, जो कि एक तरीके से पूरे इसके खेवनहार बने थे इंडिया के।
और इसके अलावा अखिलेश यादव जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं वो उनको किसी तरह से भाव नहीं दे रहा है, दरकिनार कर रहे हैं। तो अब बचा ही क्या है इंडिया के अंदर? तो यही वजह है कि जब बीजेपी लगातार अगर फ्रंट फुट पर खेल रही है तो मुझे लगता है कि ये किस्सा कुर्सी का जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और किस्सा जो है कुर्सी का इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि 2047 का जो मैं बात बोल रहा हूँ, 2024 तो सबको पता है कि वो क्लियर मेजोरिटी समझ में आ रही है, लेकिन बाकी के जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि अपनी सीटें हम क्यों दें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई आप 3 में ना 13 में बंगाल के अंदर, तो आप हमसे क्यों ले रहे हैं। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस से कि आप 3 में 13 में आप हमसे क्यों इतनी ज़्यादा सीटें ले रहे हैं, क्योंकि खुद रायबरेली की सीट मात्र एक रह गई है, अमेठी से खुद राहुल हार जाते हैं राहुल गांधी। सवाल ये है कि जो क्षेत्रीय छत्रप है अब उनको भी लग गया है कि जब कांग्रेस के साथ हमें कोई बेनिफिट है ही नहीं और अगर नुकसान होगा तो हमारा होगा, फ़ायदा होगा तो हमारा होगा, तो हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे, चाहे अलग अलग खेलें। यानी शहबाज ने बता दिया कि 2047 की तैयारी बीजेपी कर रही है। और आज सुबह सुबह ही प्रमोद कृष्णम ने कहा था भाई 2024 में रहते हुए अगर आप 2024 की तैयारियों की बात करेंगे तो ये तो कुछ जमता नहीं है, अभी से 2029 के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी है। रवीन, आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन जिसे आकार देने वाले ही नीतीश कुमार थे अब अलग हो गए हैं तो टूटा बिखरा छिटका हुआ रहेगा और 2024 में कोई टक्कर नहीं होने वाली है? देखिए, ये कहना अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी क्योंकि 28 उसमें राजनीतिक दल हैं। अगर उसमें से 1-2 लोग अगर नाराज़ होकर के इधर उधर भी चले जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे लगता है कि पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अभी जो फाइट है वो काफ़ी दूर है उसका। अभी से ममता बनर्जी नाराज़ हैं, अखिलेश यादव भी नाराज़ हैं। राजनीति में रूठना मनाना हमेशा लगा रहता है। नीतीश कुमार कल तक इंडिया गठबंधन के साथ थे, एनडीए गठबंधन के साथ थे, आज एनडीए में चले गए। हो सकता है कि कल उनकी फिर घर वापसी हो जाए। तो राजनीति में ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है। अभी से एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय मानी जानी चाहिए कि 2024 का चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होने वाला। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, और इससे बड़ी बात ये है कि ऐसे कई मुद्दों को जो वोटर्स है वो नहीं भूलेंगे। उसमें चाहे वो किसान आंदोलन हो, CAA हो, NRC का मुद्दा हो, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि हालांकि बीजेपी इसमें ऊपर रह सकती है राम मंदिर को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 2024 में एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अच्छा कंपटीशन रहेगा, होपफुल रहना चाहिए। नीतीश कुमार ने भले ही इंडिया गठबंधन से पल्ला झाड़ लिया है, वो एनडीए के साथ में चले गए हैं, लेकिन जो बाकी दल हैं, बाकी जो नेता हैं, अगर वो मजबूती से टिके रहते हैं तो एक कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है। हालांकि राम मंदिर के बाद बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर आपके जहन में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।